सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज शब्द रूप में ये प्रकट भी हैं। ये भगवान हैं, किसी समय में किसी समय कोई भी रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। ये अंतर्यामी हैं, ये भगवान हैं, ये सर्व कला के मालिक हैं और हमारे हृदय में कबीर साहब वास करते हैं। तो कहते हैं कि इनके जो शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं, ये मालिक परमात्मा हैं। एक एक शब्द बहुत गहरा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए भगवान ने लिखे थे। एक एक वाणी को समझना ज़रूरी है और फिर ये आंकना ज़रूरी है क्या हम जिस पथ पे चल रहे हैं वो सही है, क्या हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया है बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं इन शब्दों से। अगर मैच कर रहा है तो हमारा गुरु पूरा है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमारा गुरु अधूरा है। अधूरा है तो छोड़ देना चाहिए। कहते दत्तात्रेय ने 25 गुरु किए थे। अगर आपके गुरु की वाणी इन शब्दों से मैच नहीं कर रही है तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि ऐसे गुरु को आप त्याग सकते हैं कि नहीं। त्यागना इसलिए उचित होगा कि जो कबीर साहब कह के गए थे, वो शब्दों में लिख के गए हैं, वो आपके लिए मान्य होना चाहिए। तो कहते हैं साधु सोचन उतरे पारा, जिन मन में आपा डारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा वो जन पार उतरेंगे जिन मन में आपा डारा। और कोई कहे मैं ज्ञानी रे भाई, कोई कहे मैं त्यागी, और कोई कहे मैं इंद्री जीती, अहम सबम को लागी। कोई कहे मैं जोगी रे भाई, कोई कहे मैं भोगी, और मैं तो आपा दूर न डारा, कैसे जीवे रोगी। आह। कोई कहे मैं दाता रे भाई, कोई कहे मैं तपसी, और निज तत् नाम निश्चय नहीं जाना, सब माया में खपसी। किसी को अगर यथार्थ नाम नहीं है, किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, सतगुरु का नाम नहीं है, तो उसके लिए साधना होती है। कोई कहे जुक्ति सब जानो, कोई कहे मैं रहनी, आत्म देव से परिचय नहीं, यह सब झूठी कहनी। आत्मा देव से परिचित नहीं है तो वो आत्मा से परिचित नहीं है तो वो सब उसकी झूठी कहानी है। कोई कहे धर्म सब साधे, कोई व्रत सब कीना, आपा की आटो नहीं निकसी, करज बहुत सिर लीना। गर्भ गुमान सब दूर निबारे, करनी को बल नाही, कहे कबीर साहिब का बंदा, पहुँचा निज पद माही। देखो एक एक वाणी कितना गहराई इसमें छिपाया है कि ये जब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप पार हो ही नहीं सकते। कहते हैं साधु सोजन उतरे पारा, वो उतरेगा जिन मन में आपा डारा, जो अपने आत्मा में उतर जाएगा, अपनी आप में बिल्कुल शांति ले आएगा, संत बन जाएगा, शांत रहेगा, वो कहते हैं उतरे पारा। कोई कहे मैं ज्ञानी रे भाई, कोई कहे मैं त्यागी। कहते हैं ये अहंकार के प्रति हैं, अहम के प्रति हैं, तो आपको एक सामान्य और सहज रहना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको ज्ञानी बन के पार नहीं हो पाएंगे आप। अगर आप सोचो कि मैं ज्ञान के बल पे सतगुरु का प्रिय हो जाऊंगा तो वही बहुत गलत है। आधीन बन के पार होगे, दास बन के पार होगे। ज्ञानी बन के सतगुरु की शरण में आके कोई पार आज तक नहीं हुआ है, ना कोई हो पाएगा। कोई कहे मैं ज्ञानी रे भाई, कोई कहे मैं त्यागी। त्याग क्या कर सकते हो? सतगुरु को दिखाओगे कि मैं त्यागी हूँ? नहीं, सतगुरु को समर्पण दिखाना है, विश्वास दिखाना है, सेवा दिखानी है। ये चीज़ों से सतगुरु प्रसन्न होगा। तो कोई कहे मैं इंद्री जीती, अहम सबन को लागी। इंद्री कौन जीतेगा? इंद्री विश्वामित्र जैसे नहीं जीत पाए, पाराशर ऋषि जैसे नहीं जीत पाए। तुम बताओगे सतगुरु को हमने इंद्री जीत ली है? अरे दास बन के रहोगे तो सर्वस्व जीत लोगे। इंद्रियां जीतना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे नहीं जीत पाओगे। काम बस होगे तो अच्छे अच्छे धुरंधर फैल हो गए। जो पूरी सृष्टि को एक ब्रह्मांड की ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं ना, पूरा देख लेना। काम ने इनको भी हिला के रख दिया था। कोई कहे मैं इंद्री जीती, हम सबन को लागो, और कोई कहे मैं जोगी रे भाई। आह, जोगी, अरे जोगी बन के भी तेरा बेटा बेड़ा पार नहीं हो सकता है, तो कितना भी योग में भील ले। कोई कहे मैं जोगी रे भाई, कोई कहे मैं भोगी, और मैं थे आपा दूर न डारा, कैसे जीवे रोगी। कहते हैं अब रोगी कैसे जीते? आज हम लोग रोगी हैं। जे इन चीज़ों से जोगी बन के, इंद्री बन के हैं, त्यागी बैरागी बन के हम पार नहीं होंगे। सतगुरु कह रहे हैं कि बेटा अगर तुझे चाहिए है पार होना तो सतगुरु के प्रति समर्पण हो जा, प्रेम कर अपने सतगुरु से, सच्चा प्रेम कर। कोई कहे मैं दाता रे भाई, कोई कहे मैं तपसी।
अब कोई कहे मैं बहुत दाता हूँ। दाता क्या होते थे? दाता ये होते थे, पहले दान दाता अपना कुछ देते थे तो नाम लिखवा देते थे। 2 रुपये दे के 50 जगह गाते थे कि मैंने 2 रुपया दे दिया। कबीर साहब कहते हैं वे दाता नहीं है। दाता तो देने वाले को दे भी देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलती है। गुप्त दान होना चाहिए। कहते हैं तेरे अलावा अगर दूसरे किसी ने जान लिया, या सतगुरु, कहते हैं सतगुरु को भी पता ना चले। सतगुरु तो सर्वस्व जानता है, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश ना करे कि मैंने इतना दिया। जो कहे मैंने इतना दिया तो उसका सब खत्म कर देता है गुरु, उसी समय क्रॉस कर देता है। किसी समय भी तेरे देने से अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि तूने कुछ नहीं दिया, जीरो हो गया उस समय। कोई कहे मैं दाता रे भाई, कोई कहे मैं तपसी, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, तो उससे भी भैया दूर रहो, यहाँ तपस्वियों से बात नहीं चलेगी। और निज तत् नाम निश्चय नहीं जाना। आह, निज तत् नाम निश्चय नहीं जाना। जो निज नाम है, जो नाम की महिमा है, उसका तो भेद नहीं है तेरे पास। तेरे सतगुरु का नाम तेरे हृदय में है ही नहीं। सतगुरु का सच्चा नाम तुझे प्राप्त नहीं है, तो फिर तेरे लिए तो क्या है, सब माया में खपसी। पूरा जीवन तू अपनी माया में व्यर्थ करके, पूरा मनुष्य जीवन की यथार्थता पूरी खत्म करके संसार छोड़ के चले जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। कोई कहे जुक्ति सब जानो, कोई कहे मैं रहनी। कोई जुक्ति बन के जीते थे, कोई रहनी अपनी साध के जीते थे। जी कहते हैं ये सहज नहीं है। आत्म देव से परिचय नहीं है। जो आत्म का देव है, आत्मा का देव है, जो हमारा सच्चा वास्तव में भगवान है, जो सत्पुरुष हमारा कबीर भगवान है, उसके बारे में तो तुझे पता ही नहीं है कि भगवान है कौन। कहते आत्म देव से परिचय नहीं, ये सब झूठी कहनी। कोई कहे धर्म सब साधे, और कोई व्रत सब की ना। कोई कहता है कि मैंने सारे धर्मों को साध लिया है, मैं धर्मों से ऊपर उठ गया हूँ। और कोई कहता है मैंने बहुत सारे व्रत कर लिए, मैंने व्रत करके अपने आप को साध लिया है। आपा की ऑटो नहीं निकसी, और करज बहुत सिर लीना। और गर्भ गुमान सब दूर निवारे। इनकी सबकी एक ही विधि है, बेटा अपना गर्भ करना छोड़ दे, गुमान करना छोड़ दे। गर्भ गुमान सब दूर निवारे, और करनी को बल नाही। कहे कबीर साहिब का बंदा, पहुँचा निष्पद माही। कबीर साहब कह रहे हैं जो मेरा खास होगा, जो मेरा सच्चा भगत होगा, सच्चा बंदा होगा, वो निज पद होता है, मेरे खास स्थान सतलोक में जाएगा। वो जाएगा किससे? मेरी रहनी करनी से, मेरे रहम से जाएगा, मेरे कर्म से जाएगा, मेरी समर्थता से जाएगा। कोई सोचे कि मैं अपने तप से चला जाऊंगा, अपने ध्यान से चला जाऊंगा, अपनी भक्ति से जाऊंगा, तो ये गलत है। कबीर साहब की समर्थता आपको उस लोक में पहुंचाएगी, फिर आपको इस जीवन में नहीं आना पड़ेगा। जो कितने अनमोल शब्द हैं। एक और देखते हैं, कहती हैं चरखे का सृजनहार, आह बड़ैया एक ना मरे, और बाबुल मोरा ब्याह करा दो। अनजाया बर लाए, अनजाया बर ना मिले तो ही से मोरा ब्याह। जी मतलब इसमें बताने की कोशिश किया है कि जो बाबुल है, जी बाबुल का घर है ये पृथ्वी लोक, और ब्याह कराना है मुझे अपने सतपुरुष कबीर साहब से, उनके लोग जाना है। तो अब प्रियतम कौन होगा, पति कौन होगा? ये सतपुरुष पति है मेरा कबीर। तो अब इसके प्रति समर्पण बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं हरे हरे बांस का कटा मोरे बाबुल, और पानन पड़वा छाए। जी जैसे जब पहले शादियां होती ना, तो बांस के गेट में सजा दिए जाते थे, हैं काट के झालर बना दिए जाते हैं। तो अब अपने हृदय में झालर बना ले, किसकी? श्रुत नृत्य की भांवर डारो। पहले भांवरें पड़ती थी, पति पत्नी भांवरें पाड़ते थे, 7 चक्कर लगाते थे। अब कबीर साहब कहते हैं इससे बात नहीं बनेगी, अब श्रुत नृत्य की भांवर लाओ। अब श्रुत नृत्य की 7 भांवरें से नहीं है, इसमें 24 घंटे भांवर लगाते रहो। परमात्मा का जो सार शब्द का जाप है ना, वो श्रुत नृत्य से करते रहो। श्रुत नृत्य तेरी टूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए अब सतगुरु के प्रति। श्रुत नृत्य की भांवर लाओ। अब असली भांवर अपने हृदय में लगा लो, और ज्ञान की गांठ लगाए। और जो सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी गांठ लगा ले कि अब एक पल भी अब ज्ञान हटना नहीं चाहिए हृदय से। कहते हैं सास मरे नंदी मरे रे, और लहुरा देवर मर जाए। एक बड़ैया ना मरे, चरखे का सृजनहार। कहते हैं यहाँ जो मृत मंडल है, एक दिन सबको जाना होता है। तो कभी कभी हम लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि हम इस लोक में रह रहे हैं, तो यहाँ भी
जो संबंध है हमारे प्रेम से जुड़ जाते हैं लौकिक। तो कहते हैं जब कभी सास मर जाती है, ननद या छोटा देवर, बड़ा देवर कुछ मर जाता है तो हमारे हृदय को तकलीफ़ देता है। तो कहते हैं एक बड़ैया ना मरे चरखे का सृजनहार। कहते हैं जब सृजनहार तेरे साथ में होगा तो कहते हैं ये दर्द तुझे बहुत कम लगने लगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ से मुक्त होकर तो जो सतलोक जाना है, तो फिर बिना फालतू में टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। कहे कबीर सुनो हो साधु, कबीर साहब कह रहे मेरे प्यारे साधु संतो, चरखा लखो न जाए और या चरखे को जो लखे रे आवागमन छुट जाए। ये चरखा है तेरी सत भक्ति, चरखा है सतगुरु से प्रेम करना। और जो सतगुरु सृजनहार से जो सच्चा प्रेम करेगा, सच्ची भक्ति में उनके लगी रहेगा, उनके सार शब्द को अपनी श्रुत नृत बना लेगा, तो फिर कहते हैं आवागमन छूट जाए, उसका आवागमन हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। वो कहते हैं वो शाश्वत लोक में चला जाएगा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लोक में चला जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये हमें जगाने के लिए आए हैं, हमें यहाँ से लवाने के लिए आए हैं। ये शब्द रूप में आज परमात्मा प्रकट है, धरती पर प्रकट है, तो उसके साथ चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।